हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये जो स्टोरी है वो एन फ्रैंक जो थी उनकी डायरी से ली गई है। एन फ्रैंक का जो बर्थ है वो जर्मनी में हुआ था और वो एक जूइश गर्ल थी। तो जब इन्होंने ये डायरी लिखी थी वो अराउंड 13 ईयर्स की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके टाइम पे जूइश लोग जो थे, जिनको हम लोग इंग्लिश में यहूदी बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में जूइस बोलते हैं, ज्यू बोलते हैं और हिंदी में यहूदी बोलते हैं। तो उनका जो है काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बुरा किया गया था हिटलर के द्वारा। उन्होंने क्या किया था, जो जितने भी ज्यूस थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में डलवा करके मार दिया गया था। मतलब उनको भूखा रखा जाता था ज्यूस को, और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी एक चेम्बर बना करके अंडरग्राउंड। और उसमें क्या है, काफ़ी सारे ज्यूस लोगों की डेथ हुई थी। उससे पहले इनकी जो डायरी हमें मिली है इनके बर्थडे पे, पूरी जो स्टोरी है वो हमें इनसे पता लगती है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक से। तो वो हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ से स्टार्ट है ये। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on either I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl। तो फिर ये जो एन फ्रैंक है ये बोलती हैं कि मेरी जो डायरी है, मैंने पहली बार डायरी जो है लिख रही हूँ, और ये जो है बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मेरी जैसे किसी भी बच्ची के लिए, किसी और के लिए भी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा है। और बाद में कुछ टाइम बाद एक 13 साल की बच्ची ने जो कुछ भी लिखा है उसको जानने में कौन इंटरेस्टेड होगा। म्यूजिक्स का मतलब है थॉट्स जानने में कौन इंटरेस्टेड होगा एक स्कूल गर्ल की। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। और मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कोई इंटरेस्ट होगा इन थॉट्स में या नहीं होगा, मगर मुझे लिखने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने दिल से बाहर निकालनी है। ऑफ माई चेस्ट का मतलब है दिल से बाहर निकाल करके फेंकनी है ना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर जो है, एक कागज़ जो है, उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब होता है सहने की शक्ति। पेपर में लोगों से ज़्यादा सहने की शक्ति होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड व्हेन आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। और मैंने ये वाली बात जो थी कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, ये मेरे को तब सोचा था मैंने जब मेरे को काफ़ी बुरा सा फील हो रहा था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी, मेरी जो चिन जो होती है ना थोड़ी होती है, इसके नीचे अपने हाथ रख के मैं काफ़ी बोर हो रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं घर में अंदर रहूँ बाहर जाऊँ, मैं क्या करूँ। आई फाइनली stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly refer to एज अ डायरी। तो फिर हाँ, मतलब ये कहते हैं कि ब्रूड कर रही हूँ। ब्रूड करना मतलब होता है थिंकिंग सीरियसली, जैसे मैं काफ़ी सीरियसली ये सारी की सारी बातें सोच रही हूँ। तो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। और जबकि मतलब मैं किसी और को तो ये दिखाऊंगी नहीं जो मैं लिख रही हूँ, और मैं ये तो मेरी डायरी है, डायरी रेफ़र कर रही हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और जब तक मैं कोई रियल फ्रेंड ना मेरे को मिल जाए तब तक मैं किसी को ये डायरी जो मैं लिख रही हूँ नहीं दिखाऊंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं किसी को दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। और पहली बात की मुझे प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एनकरेज करना। मेरे को इस बात ने एनकरेज करा है डायरी रखने का। पहली बात, मैंने डायरी क्यों रखी, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी बातों को इतना शेयर कर सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मैं ये बात इसलिए इसमें लिख रही हूँ क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची पूरी तरीके से अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं मेरे से। मेरी 16 साल की बहन है जो मुझसे बड़ी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरी एक अच्छी फैमिली है, मेरी आंट्स हैं जो मुझे काफ़ी प्यार करती हैं, और मेरा काफ़ी अच्छा घर है। नो,
ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सर्फेस पे ऊपर ऊपर देख करके लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बजाय कि मेरा कोई एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, पूरे टाइम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि जो है अच्छा टाइम बीतेगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, और फिर उसके बावजूद भी कुछ स्पेशल मैं नहीं कर पाती हूँ, स्पेशल अच्छी बातें नहीं कर पाती हूँ, बजाय कि जो डेली की बातें होती हैं बस एवरीडे थिंग्स के बारे में ही बात हो पाती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और फिर उसको वो कहती है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स से और ज़्यादा क्लोज हो पा रही हूँ, और यही जो है वो प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और शायद ये मेरी ही प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है इतना ज़्यादा साथ में आप कह सकते हैं कन्फाइड नहीं कर पाते, या फिर एक तरीके से टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वंटर्स, मतलब कन्फाइड नहीं कर पाते, अपनी बातें एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। शायद मेरी ही प्रॉब्लम है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हूँ। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. और unfortunately, बदकिस्मती से चीज़ें ऐसी ही हैं और वो चेंज भी नहीं हो रही हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो फिर वो अपनी डायरी को जो है वो किटी बोलती हैं, और फिर वो कहती हैं कि लॉन्ग अवेटेड, जिसका मुझे बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, ये मेरा जो फ्रेंड है, मैं अपनी इमेजिनेशन में अपनी सोच में अपने फ्रेंड को बनाती थी, और मैं इस जॉट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन करना, तो मैं इस तरीके से इस अपनी डायरी में नहीं लिखूंगी जैसे बाकी लोग लिखते हैं, मैं इसको अपनी फ्रेंड मानूंगी और इसका नाम किटी रखूंगी, है ना। अब जैसे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इफ़ यू वांट तो मैं इनकी अलग से वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप एक बात और बताइएगा कि आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या डायरी लिखने का, या आप लोगों को डायरी लिखना पसंद है या लिखते हैं क्या, तो वो भी आप बता सकते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch to my life, much as I dislike doing so. तो since कोई भी नहीं समझ पाएगा एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरी टू किटी, मैं जो किटी को स्टोरी लिख रही हूँ, जो बातें लिख रही हूँ, कोई भी उस बात को नहीं समझ पाएगा। अगर इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन का मतलब है टू गो इनटू, मतलब अगर मैं पूरी तरीके से जाऊँ इस बात में कि पूरा ब्रीफ स्केच दूँ, ब्रीफ स्केच मतलब पूरी बात बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, और मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, किस तरीके से मैं चीज़ों को नहीं पसंद करती हूँ, मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं पसंद है बताना, फिर भी जो है ये डिसाइड करती हैं एक तरह से कि वो सब कुछ अपना लिखेंगी उसमें। फिर वो बताती हैं, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे फादर जो है वो मोस्ट अडोरेबल है, मतलब बहुत ही प्यार करने वाले फादर हैं, लवेबल हैं, जो किसी के भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे अडोरेबल बहुत प्यार करने वाले फादर हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की थी जब तक उनकी एज 36 थी, मतलब 36 की एज में उनके फादर ने उनकी मदर से शादी की थी। एंड शी वॉज 25, मदर की एज 25 थी और उनके फादर की एज 36 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी जो सिस्टर है उनका बर्थ, सिस्टर का नाम मार्गरेट है और उनका बर्थ जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा बर्थ हुआ 12 जून 1929 को। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, एमिग्रेटेड का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ पर सेटल हो जाना, तो ये लोग जो है हॉलैंड में आ गए थे रहने के लिए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मदर जो है सितंबर में गई थी उनके साथ। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एक्न टू स्टे विद आवर ग्रैंडफादर, तो एक्न हम लोग को भेज दिया था हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, और मदर जो है वो फादर के साथ चली गई थी कुछ टाइम बाद। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, फिर मार्गरेट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी और मैं फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, और व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन मतलब थ्रोन डाउन, मेरे को नीचे फेंक दिया गया था टेबल से। मेरे बर्थडे, मार्गरेट ने क्या किया था, इनके बर्थडे पे इनको नीचे फेंक दिया होगा, तो वही बात इसमें इनकी बहन ने नीचे फेंक दिया होगा ना, बर्थडे के टाइम पे हो सकता है,
टेबल से, तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है इसमें। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मिने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने चली गई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और फिर 6 साल तक, 6 की एज तक मैं उसी स्कूल में रही, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपर्स द हेड मिस्ट्रेस, और फिर जो इनकी 6th क्लास थी उसकी जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी वो मिसिस क्यूपर्स थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब पूरे जो 1 साल के बाद इन्होंने जब फेयरवेल दी उनको, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा, इनकी टीचर और ये, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब एक दूसरे को विदा दे रहे थे। फेयरवेल का मतलब होता है बाय बोलना, विदा लेना। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में ग्रैंड मा जो है वो काफ़ी बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन होना था, तो मेरे बर्थडे पे कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, थोड़ी मोड़ी सी सेलिब्रेशन हुई। ग्रैंड मा डाइड इन जनवरी 1942, और जनवरी 1942 में ग्रैंड मा की डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को नहीं पता कि कितना मैं उनके बारे में सोचती हूँ और कितना उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ये वाला जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया वो लास्ट ईयर का जो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया था उसको भी कंपनसेट करने के लिए अच्छे से सेलिब्रेट किया, और ग्रैंड माँ की जो डेथ हो गई थी उनके लिए एक अलग से कैंडल जलाई गई। 4 of us were still doing well and that brings me to the present date of June 1942, 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary। और अब जो है हम लोग चारों लोग अच्छे से हैं, और अब जो टाइम है वो है 20 जून 1942 का, अब ये टाइम हमारा आ गया है। अब फिर से वो लिखती हैं 20th जून 1942 से वो स्टार्ट करती हैं। फिर डियरेस्ट डायरी, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी को किटी बोलती हैं वो। आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द बोट्स, तो क्वैकिंग का मतलब होता है जो क्वैकिंग साउंड होती है ना, जो शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर, मतलब एक डर से वो कांप रही थी। इन द बूट्स मतलब जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा डर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्वैकिंग इन द बूट्स। देखिए शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, तो काफ़ी ज़्यादा डर में थी पूरी क्लास। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थकमिंग मीटिंग in which teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो सब लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि नेक्स्ट टीचर बताने वाली थी, डिसाइड करने वाली थी कि नेक्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्लास के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आगे की क्लास में कौन जाएगा और कौन नहीं जा पाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their pets। तो मतलब सब लोग बेट लगा रहे थे, कुछ बच्चे जो थे, जैसे कि इसमें हमें बताया गया है GN CN वाला जो जैक्वास, इन्होंने पूरी तरीके से बेट लगा दी थी अपनी पूरी जो सेविंग्स थी छुट्टियों की उसकी, कि कौन आगे बढ़ेगा या कौन नहीं बढ़ेगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नॉट नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन G's pleading glances and my angry outburst can't claim them down। तो वही है कि पास होंगे नहीं होंगे, वही पूरा का पूरा इसमें चल रहा होता है दिन से रात तक का, ये बच्चे सोच रहे होते हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth। तो इसमें वो है कि ऐसा हो सकता है कि लगभग आधी से भी ज़्यादा 1/4 क्लास जो है वो पास ना हो पाए, और कुछ नहीं पता कि हो भी जाए, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। मतलब टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़, ऐसे क्रीचर हैं, ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया के जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही लिखती हैं एन फ्रैंक। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, गर्लफ्रेंड्स मतलब अपनी फ्रेंड्स के बारे में, कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ अपने बारे में, अपनी फ्रेंड्स के बारे में। वी विल मेक इट, हम लोग तो हो जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, बट मैथ्स के बारे में मैं थोड़ी कुछ श्योर नहीं हूँ। एनी वे वी विल डू, एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, फिर भी जो भी है अब हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, है ना। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज आर्ट, और तब तक हम लोग यही कि हिम्मत मत हारो, एक दूसरे से यही बोल सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men 2 women, और मेरी जो है अपनी टीचर से ठीक ठाक बनती है,
गेटिंग वेल अलॉन्ग मतलब ठीक ठाक बनना. उसमें से 7 men and 2 women हैं. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉकरी हु टीचर्स मैथ्स was annoyed with me for ages because I talked so much. तो मिस्टर कीजिंग जो हैं वो मेरे से काफ़ी annoyed रहते हैं, काफ़ी मतलब मुझसे परेशान रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे वार्निंग दी, इतनी बातें मत करो. फिर जब मैंने उनको लगा कि मैंने नहीं किया है बात कम करना, तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दे दिया, अ चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है उसके बारे में लिखने के लिए. अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट? चैटरबॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. और फिर मैंने ठीक है अपनी नोटबुक में उसका हेडिंग लिख लिया और उसको अपने बैग में रख दिया लिख करके उस नोटबुक को, और फिर ट्राई किया कि मैं चुप रहूँ थोड़ा. दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. अब मैंने पूरा होमवर्क जब शाम को ख़त्म कर लिया, वो जो नोट लिखा हुआ था उस ऐसे पे कि भाई चैटर बॉक्स के बारे में लिखना है, अब मेरी उस पर नज़र पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अपना फाउंटेन पेन की टिप जो है उसको चबाते हुए मैं सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी. एनी वन वुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड. रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. मतलब रैम्बल ऑन ऐसे ही लंबा लंबा लिखते जाना, कोई भी जो है वो बड़े बड़े स्पेसिस छोड़ के बड़ा बड़ा लिख करके रैम्बल ऑन लिखता जाएगा. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. मगर मेरे लिए प्रूफ था इस बात को कन्विंस करना कि बातें करना भी ज़रूरी है. आई थॉट एंड थॉट, मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. फिर मेरे को एक आइडिया आया. आई रोट the 3 pages Mr. Keesing and had assigned me and was satisfied. फिर मैंने 3 पेज लिखे और मेरे को सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ भाई कन्विंसिंग आर्गूमेंट मैंने दे दिए हैं. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैंने लिखा कि टॉकिंग जो है बात करना वो स्टूडेंट की ट्रेट है और मैं ट्राई करूँगी इसको मतलब अंडर कंट्रोल रखूँ, कम बात करूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और लिखा कि मैं भी इतनी बातें करती हूँ, मेरी मदर भी काफ़ी बोलती हैं, और इसके बारे में जो इनहेरिटेड ट्रेट होती है मतलब जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कहते हैं ना कि ये ऐसे पेरेंट मतलब आपके फादर भी कुछ तरीके ऐसे काम करते हैं, आपने उनको फॉलो किए करते हैं, मतलब होता है ये, आप अपने पेरेंट्स पे जाते हैं. तो वो कहते हैं कि मेरी मदर भी काफ़ी बातें करती हैं, तो इनहेरिटेड ट्रेट है, ये क्वालिटी है और उसको ज़्यादा उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ऐसी रहेगी. मिस्टर कीजिंग हैज़ अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे. फिर वो काफ़ी हंसे मेरी इस बात पर. फिर मैं जब बोलती रही उनके लेसन में, फिर उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिगेबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा चैटर बॉक्स. इस पर लिखने के लिए मुझे ऐसे दिया उन्होंने. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब उन्होंने फिर मेरे को अनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दिया, मैंने लिख दिया. फिर उसके बाद उन्होंने फिर 2-3 लेसन के बाद मैं चुप रही. तीसरे लेसन के बाद उन्होंने फिर मुझे क्वैक 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 करके एक जो है एक और ऐसे फिर से लिखने के लिए दे दिया. द क्लास रोड, क्लास में मतलब जैसे रोड सा हो गया, आवाज़ें हो गई है ना. आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of चैटर बॉक्सेस. अब जो है मेरे वो क्वैक क्वैक बोल रहे थे जो है फिर उन्होंने कहा इस पर दोबारा से ऐसे लिखना है. पूरी क्लास हंस पड़ी, तो इनको भी हंसी आ गई एंड फ्रैंक को. फिर वो सोचने लगी अब चैटर बॉक्सेस के बारे में जो भी मैं लिख सकती थी, मतलब मैं जेन्युइनली जो बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था सोच के, वो एग्जॉस्ट हो चुका था. मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती थी अब चैटर बॉक्स के बारे में. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब ज़रूरत थी कि कोई और चीज़ के बारे में अब मैं कुछ नई चीज़ लिखूँ. माई फ्रेंड सेना who's good at poetry offered to help me to write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी सैने, उसने मैं कहा, क्योंकि वो पोइट्री करती थी, पोएम्स लिखा करती थी, उसने मुझसे कहा कि वो मेरी हेल्प कर देगी ताकि मैं ऐसे को पोएट्री की फॉर्म में लिख सकूँ.
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. और फिर वो क्या है कि मतलब सोच रही होती है कि मिस्टर कीजिंग जो है मेरे पे जोक मजाक करना चाह रहे हैं और मैं ट्राई करूँगी कि जो जोक हो वो मेरे पे नहीं वो उन पे पड़ जाए. I finished my poem. मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया. It was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो जो पोएम थी वो इस बारे में थी कि मदर डक थी और फादर जो थे उसके स्वान थे और बेबी जो थी वो भी डकलिंग्स थी. मतलब फादर और उनके 3 बेबी डक्स थे क्योंकि मदर डक थी, फादर एक स्वान थे. स्वान नहीं बोलता है, डक्स काफ़ी क्वैक क्वैक करती हैं. तो जो फादर था उन्होंने अपनी बेबी डकलिंग्स को इतना काटा मतलब बिटन टू डेथ, मतलब इतना ज़्यादा काट लिया कि उनकी डेथ हो गई. और फादर इसलिए काट लिया उनको इतना ज़्यादा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी. अब लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. अब उन्होंने सही तरीके से मेरा जो लिखा था उन्होंने उस बात को समझ लिया. ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. अब उन्होंने हमारी क्लास को सुनाई ये पूरी पोएम, अपने कुछ कमेंट्स भी दी और बाकी दूसरी क्लासेस को भी ये पोएम उन्होंने सुनाई. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making joke these days. अब तब से जो है जब मैंने वो पोएम लिखी तब से मेरे को बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया, मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया. अब मिस्टर कीजिंग जो है वो भी आजकल जोक्स मारने लगे हैं. तो ये वाली जो स्टोरी थी ये जो एन फ्रैंक की जो डायरी है उससे ली गई थी. तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.